दोस्तों, एक अपराधी जेल से निकलता है और जेल से निकलते ही उसके फ़ोन पे ताबड़तोड़ कई सारे फ़ोन आ रहे होते हैं। दरअसल ये फ़ोन एक व्यक्ति की हत्या के लिए आ रहे होते हैं, जिसके बाद ये अपराधी उस व्यक्ति को कुछ दिन बाद ही बड़ी बेरहमी से उसी के घर में उसकी पत्नी और बच्चों के सामने मार देता है। दोस्तों, इसके बाद पुलिस केस होता है और पुलिस छानबीन के लिए घर आती है। जब पुलिस छानबीन के लिए घर आती है और उस मृत व्यक्ति की पत्नी से पूछताछ करती है, तो पुलिस को उस महिला के ऊपर शक होने लग जाता है। दरअसल वो कुछ ऐसी बातें बताती है जो कि पुलिस को हजम नहीं हो रही होती है, जिसके बाद पुलिस उससे सख्ती से पूछने लग जाती है। ये महिला टूट जाती है और अपनी सारी बातें तोते की तरह बोलने लग जाती है। ये महिला बताती है कि इसी ने अपने पति की हत्या कराई है, लेकिन किस तरीके से कराई है। ये घटना सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है इसी के ऊपर है। दोस्तों, इस घटना को सबसे ज़रूरी है जो महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती है और जो पुरुष घरेलू हिंसा करते हैं उन लोगों को सुननी चाहिए। इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रियल स्टोरी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह छत्तीसगढ़ के कोरबा में दीपका थाना क्षेत्र की है। दोस्तों, यहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम जगजीवन राम रात्रे है, लगभग 10 वर्ष पहले इसकी शादी होती है धनेश्वरी नाम की एक महिला से। जगजीवन रात्रे की एक बड़ी ही परेशानी थी कि वो दारू पिया करता था और अपनी पत्नी धनेश्वरी को अक्सर मारा पीटा करता था। शुरू में धनेश्वरी ये सोचती है कि शायद आगे चल के जगजीवन राम जो है वो सुधर जाएगा, और ऐसे ही वक्त बीतने लग जाता है और इनके बच्चे हो जाते हैं। लेकिन जगजीवन राम बिल्कुल भी नहीं सुधरता और समय के साथ ही अपनी पत्नी धनेश्वरी पे और ज़्यादा अत्याचार करने लग जाता है, उसे मारने पीटने लग जाता है। इतना लंबा समय बीत चुका होता है और धनेश्वरी अपने पति के लगातार इस पिटाई से तंग आ चुकी होती है, इस घरेलू हिंसा से तंग आ चुकी होती है। अब वो किसी तरह भी अपने पति से छुटकारा चाहती थी। इसीलिए वो अपने एक जानकार जिसका नाम तुषार सोनी होता है और वो कृष्णा नगर में रहता है, उसको फ़ोन लगाती है। ये तुषार सोनी पेशे से अपराधी होता है। जब धनेश्वरी तुषार सोनी को फ़ोन लगाती है और कहती है कि वो उसके पति की हत्या कर दे, जिसके बाद तुषार सोनी उससे 5 लाख रुपए की डिमांड करता है और साथ ही साथ 50,000 रुपये एडवांस मांगता है। लेकिन धनेश्वरी के पास ये 50,000 रुपये नहीं होते। इसके लिए वो अपने गहनों को गिरवी रख देती है और 50,000 रुपये का जुगाड़ करके वो तुषार सोनी को दे देती है। इससे पहले तुषार सोनी जगजीवन राम की हत्या करता, उसे पहले किसी केस में पुलिस पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है। जेल में कुछ दिन रहने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो धनेश्वरी उसके फ़ोन पे लगातार फ़ोन करती है, जिसके बाद तुषार सोनी फ़ोन उठाता है और उसे अपनी सारी बातें बताता है कि वो इतने दिन तक कहाँ पे था। धनेश्वरी उससे कहती है कि उसने उससे 50,000 रुपये भी एडवांस ले लिए और उसका काम भी नहीं किया। इसके बाद तुषार सोनी धनेश्वरी से कहता है कि कुछ दिन में ही उसके पति की वो हत्या कर देगा, जिसके बाद ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि 24 मई को ये जगजीवन राम की हत्या कर देगा। और 24 मई के दिन धनेश्वरी और जगजीवन राम की शादी की सालगिरह होती है। 24 मई का दिन आ जाता है और रात में 12 बजे ये तुषार सोनी अपनी गाड़ी एवेंजर को लेके और उस पर एक टांगी लेके निकल जाता है जगजीवन राम के घर पे, और रात में 12 बजे उसका घर खटखटाता है। इधर धनेश्वरी इस चीज़ को पहचान जाती है कि हो ना हो तुषार सोनी ही घर के बाहर होगा, और वो घर के कमरे से बाहर नहीं निकलती। जगजीवन राम गेट पे जाता है और पूछता है कि कौन है, जिसके बाद वो बताता है कि वो उसकी पत्नी के बारे में यानी धनेश्वरी के बारे में कुछ बातें उसे बताना चाहता है। जिसके बाद जगजीवन राम जो है दरवाज़ा खोल देता है और उससे बातें करने लग जाता है। थोड़ी ही देर बाद तुषार सोनी जगजीवन से पानी मांगता है और जगजीवन राम जो है वो तुषार सोनी के लिए पानी लेने के लिए घर के अंदर जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर जाता है, इधर तुषार सोनी भाग के अपनी गाड़ी के पास जाता है और गाड़ी पे रखे हुए टांगी को लेके आ जाता है। घर के अंदर घुसता है और ताबड़तोड़ जगजीवन राम पे हमला कर देता है, जिसके बाद जगजीवन राम की मौके पे ही
मौत हो जाती है। जैसे ही उसकी मौत होती है, जगजीवन राम की पत्नी धनेश्वरी भाग के बाहर आती है, 6,000 रुपये कैश तुषार सोनी को देती है और इसके अलावा जो उसके पास गहने पड़े होते हैं वो गहने भी 5 लाख रुपए अदायगी के रूप में उसको दे देती है और साथ ही साथ अपना एक फ़ोन भी देती है जिससे वो तुषार सोनी से बात करती थी। वो उससे कहती है कि वो रास्ते में इस फ़ोन को ले जाके तोड़ दे और तोड़ के फेंक दे, क्योंकि पुलिस वाले ये पता कर लेंगे कि मेरे फ़ोन से किस किस को फ़ोन हुआ है। जिसके बाद तुषार सोनी बिल्कुल वैसा ही करता है और उसके फ़ोन को ले जाके एक सुनसान जगह पे तोड़ देता है और तोड़ने के बाद उसे वहीं पे फेंक देता है। अब पुलिस केस हो जाता है और पुलिस जब घर पे छानबीन करने के लिए आती है तो घर पे वो जगजीवन राम की पत्नी धनेश्वरी से पूछताछ करती है और उससे कहती है कि क्या तुमने उस कातिल को देखा और हत्या के वक्त तुम कहाँ थी। इस पर धनेश्वरी बताती है कि रात में 12 बजे का वक्त होता है और कोई व्यक्ति दरवाज़ा पीट रहा होता है। जिसके बाद धनेश्वरी जगजीवन को कहती है कि वो दरवाज़ा ना खोले क्योंकि इतनी रात में कौन है किसी को पता नहीं है। लेकिन जगजीवन राम नहीं मानता। धनेश्वरी कहती है कि वो अपने बच्चों के साथ कमरे में ही रहती है। थोड़ी ही देर बाद जगजीवन के चिल्लाने और चीखने की आवाज़ आने लग जाती है, जिसके बाद वो कहती है कि मैं डर गई थी और मैं अपने बच्चों को लेके वहीं छुप जाती हूँ और ये सोचती हूँ कि जो व्यक्ति मेरे पति को मार रहा है वो हो सकता है कि मुझे और मेरे बच्चों को ही मार दे। वो काफ़ी डर जाती है, इसीलिए वो बाहर निकल के उस मुजरिम, उस कातिल को भी नहीं देखती जिसने उसके पति की हत्या की होती है। यही बात पुलिस के गले से नीचे नहीं उतर रही होती है, क्योंकि एक पत्नी के पति की अगर कोई हत्या कर रहा होगा और वो उसे बचाने ना आए, यहाँ तक कि उसने उस कातिल को देखा भी नहीं होता है, जिसके बाद पुलिस को इस पर पूरी तरीके से शक होने लग जाता है। शुरू में ये बातों को तो इग्नोर करती है, घुमाती है, लेकिन पुलिस को इसके ऊपर पूरा शक होता है क्योंकि ये बयान को बार बार ही बदल रही होती है। इसीलिए पुलिस इस पर काफ़ी दबाव बनाने लग जाती है और ये टूट जाती है और ये कबूल कर लेती है कि इसी ने किस तरीके से अपने पति की हत्या करी है। दोस्तों, इस घटना के अंदर अगर धनेश्वरी ने शुरू में ही, जब उसके पति जगजीवन राम ने उस पर घरेलू हिंसा की होती है और अगर उसी वक्त उसने विरोध किया होता या पुलिस का सहारा ले लिया होता तो उसे आज ही अपराध करना नहीं पड़ता। दोस्तों, इसके अलावा ये घटना उन व्यक्तियों के लिए भी बहुत जरूरी है जो व्यक्ति अपनी महिलाओं, अपनी पत्नियों के ऊपर इस तरीके के अत्याचार करते हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के सब्र का बांध टूट जाता है तो इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। इस घटना में हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह पत्नी प्रताड़ित हो के इतनी ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, अपने पति के लिए द्वेष पाल लेती है कि वो अपने पति को ही शादी की सालगिरह के दिन ही मरवा देती है और खुद विधवा हो जाती है। दोस्तों, मिलते हैं किसी और दिन किसी और कहानी के साथ। नमस्कार।